गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निप्रा ब्लॉग्स। और मैं आपको बताने जा रही हूँ पीपीएससी टीचर का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सही आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे गए हैं, उसके बाद वहाँ पे bpsc.bis.nic.in पे क्लिक किया। उसके बाद पेज खुलता है। यहाँ पे देख लेंगे बीपीएससी का पेज खुल गया है। साइड में यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, एक पेज खुलेगा, इस बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। अब अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर चुका है पहले से ही तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, या नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे एक पेज खुला है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये आर्टिकल एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है 27/2023। ये आप मिला ले, चेक कर ले कि ये वाला आर्टिकल एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ हम लोग सही फॉर्म भर रहे हैं। अब सबसे लास्ट में जाने के बाद स्क्रॉल करने के बाद सबसे लास्ट में आएगा अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक टू अप्लाई, इस पर क्लिक कर लेंगे। पेज खुल गया है हमारा। अब इस पे देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया है 27/2023। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर्म को फिल करना, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। कैंडिडेट्स का नाम प्रमोद कुमार, कैंडिडेट मिडल नेम में कुछ अगर है तो वो डालना है, लेकिन ऊपर में सिर्फ फर्स्ट नेम ही डालना है, कुमार नहीं डालना है, मिडल नेम भी नहीं डालना है। अगर मिडल नेम है तो मिडल नेम पे आएगा, नहीं तो 2 अक्षर का नाम है तो लास्ट में आएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बस मिडिल नेम नहीं आएगा। उसके बाद फादर्स नेम और मदर्स नेम में हमें श्रीमती, श्रीमान या फिर मिस्टर और मिसेस नहीं लगाना है, सिर्फ नाम लिखना है। अब यहाँ पे हम मदर्स नेम लिख लेंगे। अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड का नाम लिख दो। आधार नंबर और ये यहाँ पे दिया हुआ पैन कार्ड नंबर और फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। अगर आप पैन कार्ड नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को चूज़ करते हो तो आपको 200 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सही होगा आधार नंबर डाल दें। तो मैं आधार नंबर डाल रही हूँ। हो गया, आधार नंबर डला गया। अब यहाँ पे आधार का अब पीडीएफ अपलोड करना है। पीडीएफ हमेशा 100 KB के अंडर में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो फिर अपलोड नहीं लेगा। तो साइज़ मैंने यहाँ पे 91 KB में डाला है। अपलोड हो गया। अब यहाँ पे आ गया नीचे में, आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन हो? यस। आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंट हो, अगर आप बिहार के अस्थायी हो तो फिर आप यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको जनरल कैटेगरी में फाइल करना पड़ेगा अगर आप बिहार की नहीं हो तो। फिर बिहार का चूज़ किया है। अगर यहाँ पे आप परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल्स डालना है। सर्टिफिकेट नंबर डाल दिए हैं, इशू डेट, हो गया। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। हो गया, अपलोड हो गया। अब यहाँ पे डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस कर दो, और अगर नहीं बिलोंग करते तो नो कर दो। तो मैं यहाँ पे यस कर रही हूँ। यस करते ही यहाँ पे हमें कैटेगरी चूज करना है, ईबीसी, हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, ईबीसी है तो फिर उसके बाद हमें वो कास्ट चूज़ करना पड़ेगा। हो गया। उसके बाद एनसीएलसी सर्टिफिकेट डिटेल्स डालना है। ईबीसी मैंने सेलेक्ट किया है इसीलिए हमें एनसीएलसी सर्टिफिकेट डिटेल्स डालना है। तो सर्टिफिकेट नंबर डाल रही हूँ।
हो गया। अब यहाँ पे इशू डेट है डालना, NCLC सर्टिफिकेट का इशू डेट डालना है। हो गया। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू कहाँ पे हुआ है, तो बिहार में हुआ है, तो बिहार सिलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे PDF उसका अपलोड करना है, NCLC सर्टिफिकेट का PDF अपलोड करना है। ऐसे भी 100 KB के अंदर में ही अपलोड करना है। हो गया। यहाँ पे अगर मैरिड हो देन मैरिड, या फिर अनमैरिड हो, या फिर अदर्स हो, जो भी है आप सेलेक्ट कर लो। जेंडर हो गया मेल। आर यू ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स और पर एडवर्टाइजमेंट, अगर आप हो तो फिर यस, अदरवाइज नो। और अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हो तो फिर यस, अदरवाइज नो। और अगर यस चूज़ करते हो तो फिर आपको उसके नेचर पे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने नो सिलेक्ट किया है। नीचे ही आ जाएंगे, आर यू एन एक्स सर्विस मैन, अगर आप सर्विस में हो पहले से तो फिर आपको यस चूज़ करना है, अदरवाइज नो। मैंने नो चूज़ किया है। पंचायती राज संस्था एवं नागरिक निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर पहले से हैं तो फिर यस, नहीं तो नो। और अगर यस पे क्लिक करते हैं तो फिर हमें डेस्टिनेशन स्कूल और डिस्ट्रिक्ट को भी भरना पड़ेगा, लेकिन मैंने नो सिलेक्ट किया है। अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे तो शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से एक चुने। तो अपनी योग्यता के अनुसार एक चुनना है। अगर BEd DLEd या फिर कोई डिग्री धारक है तो BEd पहला नंबर पे चूज़ करें। अगर केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के विद्यार्थी को के लिए सेकंड नंबर, इस तरह से आप अपना चेक कर ले और फिर भर दे। मैंने पहला नंबर चूज़ किया है। उसके नीचे आ जाते हैं, आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2000 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, तो पात्रता परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा एवं पात्रता परीक्षा, ये वाले पे क्लिक करना है, केवल दक्षता परीक्षा वाले पे नहीं। ठीक है, आगे हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप इनमें से किस पात्रता दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। तो CTET पेपर 2, BTET पेपर 2, ये 6 to 8 के लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर जाएंगे, पहले इसको ओके कर देते हैं। अब इसके ऊपर जाएंगे, वहाँ पे BEd वाले पे क्लिक करेंगे, क्योंकि वो हट जाता है, वो CTET वाले कॉलम पे क्लिक करने के बाद ही फिर वो आता है। अब यहाँ पे हम लोग CTET या फिर STET का डिटेल्स डालेंगे। तो सर्टिफिकेट नंबर, तो CTET का सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे NA डाल देंगे। फिर इशू डेट 3/3/2023, आप अपना इशू डेट डालें सर्टिफिकेट का। अब आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं, मतलब किसके लिए आप चूज़ कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए, जी हाँ, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। फिर लैंग्वेज, जो कि मैंडेटरी है क्वालिफाइंग के लिए, तो जिसका उर्दू है वो उर्दू सिलेक्ट करे, जिसका बांग्ला है जो बांग्ला सिलेक्ट करे, जिसका हिंदी है वो हिंदी सिलेक्ट करे। ध्यान रहे ये मेन पेपर नहीं है, बस लैंग्वेज पेपर है। इसमें से इंग्लिश भी रहेगा ज्वाइंट, जो कि 8 नंबर का रहेगा या 9 नंबर का रहेगा, नहीं इंग्लिश 8 नंबर का रहेगा, और ये हिंदी हो जाएगा उसमें 22 नंबर का। तो हमें हिंदी चूज़ किया है, मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया। फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है 20 नवंबर 1998, 20/11/1998 हो गया। अब यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर 6 to 8 पे क्लिक कर देंगे, ओके। अब नीचे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करना है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट है गणित एवं विज्ञान, हो गया। अब नीचे एड्रेस फिल करना है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, मैंने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। नीचे परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करना है, हो गया। अब नीचे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे तो नो ही है। यू हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट, तो यस हो जाएगा।
फिर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, तो ईमेल हो गया। ईमेल वेरीफाई करना है तो दूसरी बार भी सेम ईमेल डाल करके वहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, वो खुद हो जाएगा, वहाँ पे कुछ करना नहीं है। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, देखिए वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया। अच्छा, सीटेड सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, वो भूल गए थे, अपलोड हो गया। तो देख सकते हैं अब हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है। अब मोबाइल नंबर डाल देंगे, OTP आएगा। अब OTP डाल दिया है मैंने। अब यहाँ पे कैप्चा डालना है। लास्ट में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। प्लेस सिलेक्ट सर्कल नेम, कास्ट नेम, कास्ट नेम है क्या? कास्ट नेम तो हमने उस टाइम पे डाला था, लेकिन लगता है वो कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। यस, वो दोबारा आता है फिर से फिल करने के लिए, एक बार में नहीं होता है, वो लास्ट पे फिर से आता है एक बार। अब यहाँ पे हो गया सबमिट फाइनल रजिस्ट्रेशन है। आई हैव चेक्ड ऑल द एंट्रीज, एक बार चेक कर लेना है। यस, यस पे क्लिक कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा सक्सेसफुल हो चुका है रजिस्ट्रेशन।